ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚਾਚਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਗਾਂ ਵੰਡਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪੜੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਆਪਣੇ वाल ही कर लो, उधर ही आपे अपनी आदत पई हुई है, क्योंकि मोदी जैसा फाशिस्ट जो है उसको आदत है छेड़छाड़ की, तो एक दूसरे के साथ कर लो अंदर। अगर आपने दोबारा जुर्रत की तो पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह स्टांस है, अमन में हर हद तक जाने को तैयार हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान जैसी गैरतमंद कौम को ऊपर अब नवाज शरीफ नहीं बैठा हुआ, अब इमरान खान बैठा हुआ है, आपने हम हर फोरम के ऊपर यह मुद्दा उठा रहे हैं। अगर आपने अगली दफा एक फेंका तो 4 से जवाब देंगे, ये आपको वाजे ऑफिशियल लाइन दे रहे हैं, ये ना समझिएगा। आप अपने आप को दुरुस्त कर लें अगर आपने दोबारा पाकिस्तान की तरफ ये हरकत की, क्योंकि यहां से आपको आमों की पेटियां और साड़ियां नहीं आनी, यहां हम आपकी धोती खोल देंगे। अगली बात मैं आखिरी करूंगा कि ये वक्ती तौर की बातें होती हैं, जब आप गिरते हैं ना किसी के पांव में तो वक्ती बातें होती हैं। अशरफ गनी गिरा था पाँव में, वक्ती तौर पे फ़ायदा हुआ। आपको पता है अब अमेरिका ने क्या कहा है उन्हें कि 1 महीने के अंदर अंदर वीज़े की दरख्वास्त दें वरना यहाँ से निकले। सफारती इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया है। ये ग़ुलामों का हाल होता है। एक और ग़ुलाम उधर अपनी झूठी रिपोर्टें देकर बरतानिया के अंदर, उसके साथ दूसरे दिन क्या होता है वो भी आप देखते हैं। तो इसलिए इमरान खान ने चूज़ किया है इज़्ज़त के साथ दिन गुजारने का। इमरान खान ने चूज़ किया है कि मैं एब्सोल्युटली नॉट कहूँगा, मैं ख़ातम नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर बबांगे दोहल कहूँगा कि ये वेस्ट का दौरा में आ रहा है। मैं बबांगे दोहल कहूँगा कि वेस्ट मुसलमानों के जज्बात को इस तरीके से मुतासर नहीं कर सकती। आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगर आपको इज़्ज़त चाहिए तो आपको हमें भी इज़्ज़त देनी पड़ेगी। इसका नुकसान हमें क्या उठाना पड़ रहा है? पाकिस्तान में ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार गर्म किया हुआ है। बड़े फ़ख्र से कहा जा रहा है कि हम ख़रीद लिए, हमने 20 आ गए हमारे पास। और भाई जिसने पीटीआई के टिकट पे वोट लिया है वो रिज़ाइन करे, इलेक्शन लड़े, नून के नाम पर आके, पीपल्स पार्टी के नाम पर आके वोट दे। जिसने वोट हमारा लिया है, ये जो सारे बंदे फिर रहे हैं हमारे बैठ के निशान पे है ना, जिन 20 का आप बता रहे हैं, जब निशान हमारे पे आप आए हैं तो आप किसी इखलाकी तौर पर इस चीज़ का आपके पास जवाज़ नहीं है कि आप ये वोट दें। तो आपको मैंने जो आखिर पे आपको कहा था, आपको हिकमत अमली बताएंगे। हिकमत अमली बन गई है, आपको वोट देने से पहले ही नाअहल करेंगे। आप आए सही, बड़ी शराफत में हमने वक्त गुजार लिया। हुण नसदियां नूं वाहण इक्को जिहा है। यह पंजाबी की गल है कि भागते हुए मैदान एक जैसा है। वाहण हुंदा जिहदे विच असीं अपनी फसल बीजी दी है। हुण नसदियां नूं वाहण इक्को जिहा है, जिहो जिहा मूँह इहो जी चपेड़ वजेगी। आप ज़मीर बेचें, आप आए मैदान में, आपके ऊपर ऐसा पंक्चर लगाएंगे कि दोबारा लीक नहीं करेगा ज़िंदगी में। और आपके शहर के आगे, ये आपसे वादा है, आपका पोस्टर लगाएंगे गद्दारे फैसलाबाद या गद्दारे गोजरा या गद्दारे टोबा टेक सिंह। शहर में दाखिल होने से पहले आपकी शक्ल लगेगी और पीटीआई के वर्कर जो हैं वो रोज़ उस पोस्टर पे जूतों का हार पहनाएंगे। आपको वो सजा देंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। हाँ, इखलाकी तौर पे करें, बिल्कुल रिज़ाइन करें, जाके इलेक्शन लड़ें और दें वोट, लेकिन जिसने हमारे निशान पे वोट डाला है उसका हर तरीके से हुक्का पानी बंद करेंगे। ये तो हराएंगे, वो तो कानूनी तौर पे हम हरा लेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो अभी तक मेल मुलाकातें कर रहे हैं ना, झूठे वादे कर रहे हैं, पता वोट तो दे नहीं सकते, देने से पहले नाअहल हो जाएंगे। और एक दो ऐसे ने जेड़े विचारियां नूं पता लग गया है, वो आके दसदे ने कि जी मैनू हुण ब्लैकमेल भी कर रहे हैं नून वाले, मेरी वीडियो बना ली हुई है। उसका भी इलाज है हमारे पास भी कुछ वीडियोज़ हैं, वो फिर नशर की जाएंगी। जैसे पहला शो लगता था ना, वो पहले शो के साथ नशर की जाएंगी वक्त के साथ। डी चौक में इमरान खान बुला रहा है अपने वर्कर को, बहुत सारी बातें जो उसने अपने दिल की नहीं कही वो आपके सामने कहेगा उस दिन। आज इमरान खान हाफिजाबाद में आ रहा है, जहाँ इनके सारे जलसे थे जो पैसे दे के करते हैं, ये आप सबको पता है। आप कोई एक जलसा इमरान खान का उठा लें, आपको नज़र आ जाएगा। अवाम खुददारी के लिए खड़ी है। इन्होंने महंगाई का मंजन बेचने की कोशिश की, अवाम को पता चल गया पूरी दुनिया में महंगाई है।
लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 70 से 80 रुपए लीटर, क्योंकि तेल की कीमत ऊपर नीचे हो रही है, इसलिए 70 से 80 रुपए लीटर फी लीटर आपको सस्ता तेल इमरान खान दे रहा है। यह मुश्किल फैसला है। हमने इनकी तरह डॉलर झोंक के डॉलर को नीचे नहीं रखना, हम इसको पूरा करेंगे, कहीं और से पैसा काट के करेंगे, कहीं अशराफिया के साथ बैठ के बात करेंगे और टैक्स कलेक्ट करके करेंगे। और मैं भूल गया, इसहाक डार साहब का मुआवजा है शौकत तरीन से, वो सर्टिफाइड चोर, और इस बंदे ने सारी जिंदगी कारोबार भी किया, बैंकिंग भी की, इसका माजी सबके सामने है कि किस तरह मुश्किल तरीन हालात में शौकत तरीन साहब पाकिस्तान की मईशत को ऊपर लेके गए हैं। तो इसलिए ये जो दो झांसे थे महंगाई के और हल्की टीम के, ये आपके सामने रख दिए। हम क्या करने जा रहे हैं वो भी आपको बता दिया है, इन्होंने अब क्या करना है अभी से आपको बता देता हूं। अगले 4 दिन में ये केओस फैलाना चाहते हैं। ये अपना कोई एमएनए आगे पीछे करेंगे, फिर कहेंगे अगवा हो गया। हाथ से रखो अपने एमएनए। अभी से कह रहे हैं आपने छुपना है और बाद में आपने करेंगे क्योंकि आपके नंबर पूरे नहीं है। ये तरीका वारदात ये करेंगे, कोई एमएनए होगा, हमारा एमएनए गायब हो गया है। हमने नहीं करना, हमें आप वालों से कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने नाहल करवाने हैं जो गए अगर कोई तो, और इंशाल्लाह कोई नहीं जाएगा। हमारा हर एमएनए साथ खड़ा है पाकिस्तान की खुददारी, सालमियत और एक ऐसे हुक्मरान के जो आज़ाद फैसले लेता है। लेकिन आप अपने सारे अंडे चूजे अपने पास रखें, बाद में ना कहिएगा, क्योंकि तुहाडे कई फड़कते फिरदे ने, तुहानू दस दईए गुटरगू कर रहे ने, कई छतरियां होरां ते बह के गुटरगू कर रहे ने। वो तुसी ते इंज टिकट वेचदे सो दी, जिस तरह मधुबाला की फिल्म की टिकट होवे, नून लीग की ना होवे। ये तुहाडा डब्बा जिहड़ा हुण बंद हो गया। असी असल च शरीफ रहे, सानू पता नहीं सी तुहाडे नाल डील किवें करना है। हुण सानू पता लग गया, हुण ओही काम करांगे जिहड़ा तुसी करदे हो, और इंशाल्लाह अगले 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट देंगे सारा। लेकिन उसके बाद एक नई फिल्म चलेगी। उसके बाद के जो 6 ओवर होंगे ना, वो इमरान खान क्रीज पे होगा और ये बाहरों गेंद चुक के लेके आया करांगे, बार बार बाहर फेंकेंगे और बार बार इनको बाहर भगाएंगे। ये आपसे वादा है। आपके सवालात इधर से ले लूं फिर आपके पास। ये बताइएगा कि जिन लोगों की आप नूनी की बात कर रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक, कैसर इकबाल, कि सब ने करप्शन की है, 3.5 साल हो गए, क्या वजह है कि इनको अभी तक सजाएं नहीं मिली? अदालती निज़ाम के इतना ही बेकार हो चुका है कि ये लोग बाहर आज़ादी से फिर रहे हैं। दूसरा सर ये भी बता दें कि आपके इत्तेहादी जो बयानात दे रहे हैं, उनसे लग रहा है कि वो आपसे नाराज़ है। उनका क्या अभी तक हिकमत अमली है, क्या तरीका कार है कि वो आपके साथ हैं या नहीं? देखिए, बात यह है, पहला सवाल आपका सजाओं का। लाहौर के एक जर्नलिस्ट हैं साहब, आप सब भी, और वो ख़ुद भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। वो एक मेंबर नेशनल असम्बली के बारे में कहते हैं कि अगर ये फ़लाँ बंदे के साथ सोए और शादी कर ले तो इसके 8 बच्चे होंगे। तो उनको सज़ा मिली नहीं। हमारा अदालती निज़ाम ब्रोकन हो चुका हुआ है। हमें ज़हनी तौर पर इस केओस के लिए तैयार कर दिया है। अब आप कहते हैं आप निज़ाम ठीक करते हैं। महातीर मोहम्मद को 30 साल मिले थे, फिर जाके मलेशिया ठीक हुआ। उर्दुगान साहब पिछले 20 साल से बैठे हैं। हमें 3 साल हुए और वो भी 116 सीटों के साथ। हमें आपने पूरे नंबर नहीं दिए। हम किसी का करने लगते हैं तो हमारा अपना ही बंदा आ जाता है, या मेरा जानने वाला जी, इन्हों हाथ ना लाओ, ऊपर नंबर पूरे नहीं, क्या करें? वोट दिए आपने यहां से साहिवाल तक जाने के, और कहते हैं 8 घंटों में कराची लेके जाएं। थोड़ा सा हमें भी अंदर की तरफ सोचना पड़ना है गिरेबान में। और जब अगली दफा फैसला करना है तो या सारे वोट चोरों को दे दें या सारे इमरान खान को दें। एक तरफ काम करें, या फिर मुल्क में चोरी का निज़ाम चले या दूसरा चले। निज़ाम बदलना है तो एक तो कंटिन्यूटी दें लोगों को, और एक दबा के उनको डाल लें, दबा के उनको डालें। एक तरफ लगे ना, ये मतंजन ना पकाएं। तो इसलिए इंसाफ का निज़ाम ब्रोकन है। जो हमारे काम थे करके दे दिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ इसके बाद। देखिए, 2 बातें ज़हन में रखिए। कुछ चीज़ें होती हैं वो बहुत सीरियस होती हैं, उनको सीरियस टर्म्स में डिस्कस किया जा सकता है।
अगर उन्हें पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका जवाब तो होता है, लेकिन वो आम फहम शख्स को समझ नहीं आती। ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा शदीद बीमारी में है, और बीमारी से उठा है और अगले दिन आप उसे कहें भाग के दिखाओ, वो आपको भाग के दिखाएगा, उसकी स्पीड और होगी। 4 दिन बाद जब वो रिकवर कर जाएगा उसकी स्पीड और होगी। जब 2018 में हमें इकॉनमी मिली तो आपके 20 अरब का करंट अकाउंट खसारा था, आपकी एक्सपोर्ट 21 अरब पे आ गई थी। आपकी जीडीपी ग्रोथ क्या थी? जीडीपी ग्रोथ जो है वो दिखाती इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी है, वो कर्जे लेके करें, सस्टेनेबल करें या अनसस्टेनेबल करें, और नंबर तो वही है। आप जो काम कर रहे थे आखिरी सालों में, मुझे इस्लामाबाद के एक बड़े एंकर ने, जो ना पीटीआई का है ना नून का है, दरमियान में है, मेरे ख्याल में अक्सर नून की तरफ टिल्ट कर जाता है, मेरा ख्याल है, उन्होंने आज से चंद दिन पहले बताया कि आखिरी साल में हमारा जो 35% टैक्स था, क्योंकि वो 50 लाख से ऊपर कमाते हैं, वो 15% कर दिया था। माइंस लगा के गए थे हमारे लिए कि हम तबाह हो जाएं, ये वतन अजीज तबाह हो जाए। तो हमें 2 से 3 साल लगने थे कोरोना के अलावा भी इसको समेटने में, सस्टेनेबल बनाने में। हमने बनाई, उन्होंने 5वें साल में आपको 5.4 दी थी, हमने तीसरे साल में आपको 5.4 दी है। कोविड के बावजूद जब पूरी दुनिया माइनस में जा रही है, आज आपकी तारीफें हो रही हैं, आज वर्ल्ड बैंक आपकी तारीफ कर रहा है, आज यूनाइटेड नेशन आपकी तारीफ कर रहा है, इकोनॉमिस्ट कर रहा है, ब्लूमबर्ग कर रहा है, आज दुनिया में आपकी इज्जत है। तो इसलिए एक टूटी हुई इकोनॉमी को जोड़ के यहां तक लेके आना, यह बहुत बड़ा कारनामा है। मैं अब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक जाती हैसियत में स्टेटमेंट देने लगा हूं, खुदा की कसम, अल्लाह को हाजिर नाजिर, मुनाफिकत नहीं, अपने अल्लाह को, अपने ईमान को हाजिर नाजिर जान के जाती हैसियत में, यह एज अ वज़ीर आज़म के तर्जुमान नहीं। कभी कभी दिल करता है कि दोबारा मुसल्लत हो इस कौम पर ये लोग, खुदा की कसम। जितना इल्ज़ाम, जिस तरीके से क्रिटिसिज्म एक ऐसे बंदे के ऊपर किया गया जो दिन रात मेहनत कर रहा था, और मैं पास से देख रहा था, काबिल ही नहीं है हम उसके, खुदा की कसम हम उसके काबिल नहीं है। हमें यही चोर चाहिए दोबारा, ऐसी मंजी ठोकन के साड़ी 50 साल सानू याद आएगा। ये एज हुकूमती तर्जुमान, ये मैंने जाती बयान दिया है, क्योंकि हुकूमती तर्जुमान के तौर पे ये मैं कह नहीं सकता, ये मैं जाती कह रहा हूं कि कई दफा मैं सोचता हूं कि नहीं, ये आने चाहिए दोबारा ताकि लोगों को पता लगे कि ये कौन है और इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया। याददाश्त दोबारा आए, हम मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन लोग तो अपनी दोबारा आएंगे ना अकल में कि किया क्या है। 3.5 साल एक दिन आपने कोई जायज तनकीद नहीं की जो बनती हो। मैं ये नहीं कह रहा 100% गलतियां हमने भी की होंगी, लेकिन 80% वो तनकीद जो ये चोर निकाल के लाते थे, टीम हल्की है, ये आज आपको बताया कौन सी थी टीम इनके पास। ये 6 चोर, एक निसार अली खान को छोड़ के, एक कामा पनामा में लिपटा हुआ, या ये पंजाब में जो 2 बताए, एक पैसे लेने पे मशहूर हुआ और एक राणा सनाउल्लाह शहबाज शरीफ के बाद, और एक वो सिर्फ इसलिए कि वो ख्वाजा साद रफीक का भाई था, इसलिए मुझे पता है, मैं अपनी तौर पे कह रहा हूं, आप किसी गली में पूछे उसका भी नहीं पता होगा किसी को। आप ऐसा मंजन बेचा है जिसका कोई वजूद ही नहीं था। आपसे मैंने सवाल नहीं लिया, इनसे मैंने वादा किया हुआ है। जी जी, मैं सर आ रहा हूं, मैं पहले इनसे ले लूं। जी प्लीज। हो गया जी सवाल? अच्छा, देखिए एक बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी, अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस ब्रिंग अनप्रेसिडेंट रिएक्शंस, समझ रहे ना। एक बात ये ज़हन में रखिए कि तुर्श बात और गाली में फर्क होता है, सख्त बात और गाली में फर्क होता है। हुण मैं अजरा मजाक कवांगा, उम्मीद है तुसी मेरे भाई हो, गुस्सा नहीं करोगे। जे इन्ने सालां तुहानू नहीं पता लगा तो फिर शायद अगों भी पता ना लगे। तो मैंने जितनी भी बातें की पार्लिमानी की हैं, हाँ ये ज़रूर है, जो अपना ज़मीर बेचेगा उसको बेज़मीर कहाँ कहेंगे, ज़मीर फरोश कहेंगे। ये गाली नहीं है, ये हक की बात है और ये मुझे करनी चाहिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये सब
देखिए बात यह है कि एक तो मैं अप्रिशिएट करूं कि जिस दिन अलीम खान साहब वहाँ गए थे तो आप गेट के सामने खड़े रिपोर्टिंग कर रहे थे, पिंक कलर की आपने शर्ट पहनी हुई थी, मैं इस्लामाबाद देख रहा था। क्या आपके अंदर जोश जज्बा था, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग थी, मजाक में नहीं कह रहा, ज़बरदस्त रिपोर्टिंग थी और बेहतरीन रिपोर्टिंग थी। और मैंने उस दिन भी कहा था कि अलीम खान हमारे भाई हैं, जो आपके भाई होते हैं वो आपके खिलाफ नहीं खड़े होते। तो इंशाल्लाह हमारा भाई है, वो भाइयों के साथ ही आके बैठेगा, कल बैठ जाए परसों बैठ जाए, ना भी बैठे तो हमारा भाई है। लेकिन अलीम खान कभी भी इमरान खान के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह खड़ा नहीं होगा, क्योंकि अलीम खान को पता है वो इस फैमिली का हिस्सा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसको पता है कि इस फैमिली का एक एक मेंबर, एक एक फ़र्द जो अलीम खान के साथ जुड़ा था, उसको कितनी तकलीफ़ होगी अगर अलीम खान साहब को ऐसा फ़ैसला करेंगे। वैसे भी नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि वो इस लड़ी में जुड़े हुए हैं तो हमारा भाई है, हमें कोई फ़िक्र नहीं। बाकी मुलाकातों की आपने बात की, मुलाकातें तो इस माहौल में रोज़ ही होती हैं, सभी की हो रही हैं, होनी चाहिए। लेकिन बात असूल की हम कर रहे हैं कि जो असूल तय है वो असूल रहने चाहिए। हाँ, हम अपने इत्तेहादियों से इंगेज कर रहे हैं, करेंगे, हमारे साथ है वो, लेकिन जो हमारे निशान पे आया उसको तो बात ही नहीं करनी चाहिए, उसका तो ये फ़र्ज़ है। जी मियाँ साहब। मियाँ साहब, एक तो आपका सवाल हो गया सर, अब मौका दे लेना दूसरे दोस्त। वो बड़े काबिल रिपोर्टर ने, यकीन करो ना, तो ट्रस्ट करो, ਤੁਹਾਡੇ जिन्हें या ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ज़्यादा काबिल होंगे, ट्रस्ट मी ਉਹਨਾਂ ਦੀ, मेरा नहीं तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ सर, वो बड़े तजर्बाकार ने। अच्छा सर, बात ये है कि एक तो आपका जो सवाल है बड़ा जामे है, मैं उसका जवाब इस तरह से देता हूँ कि जैसे हमारी ज़हन साजी की जाती है ना कि बच्चों करप्शन होती है, इसको होने रहने देना चाहिए। ये वही वाली बात है कि पहले इंतशार फैलने दें, वोट ख़रीदा जाए, वोट बेचा जाए, वोट पड़ जाए, वोट पड़ने के बाद हुकूमत गिर जाए, चोर डाकू टेक ओवर कर जाएं, फिर तुसी अदालत के सामने हाथ फड़ के हाथ मान के खड़े हो जो माई बाप। क्या हम इतने लाचार हैं कि हमारा वोट को ख़रीद के ले जाए और हम खड़े देखते रहें जब कानून ने हमें जगह भी दी है? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम वो हर काम करेंगे जो कानून ने हमें इजाज़त दी है। कानून के अंदर रहते हुए हर तरीके से इस फितने को मसलेंगे, ये वाज़े पैगाम है। इसलिए हम कोई गैर कानूनी काम नहीं, इसीलिए कहा कि हमें इनके मेंबरान से कोई लेना देना नहीं। आपको पहले साजिश बताई है कि इन्होंने अपना कोई बंदा आगे पीछे करना है और फिर रौला डालना है मीडिया के सामने, हमारा बंदा गवाह। अपने बंदे अपने कोल रखो, कितना मुश्किल है, उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस में रखे, खाना वाना दें वहाँ पर। आप तो पहले भी छांगा मांगा चलाते थे, आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है? आपका तो घर का काम है ये। तो अपने मेंबरान को उनकी मर्जी पे जहाँ वो रहना चाहते हैं उनके साथ रहें, हमारे पे ना बाद में इल्ज़ाम लगाए। तो हम हर वो काम करेंगे जो कानून ने इजाज़त दी है। और आपने कहा कि शायद लोगों को वार्निंग, ये वार्निंग नहीं है, ये सच है। आप मुझे बताएं, एक इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, जिसका कसूर कोई नहीं है, इकॉनमी उसने बेहतर की है, महंगाई के खिलाफ वो डट के खड़ा है, मुल्क के साथ वो वफादार है, खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे पूरे आलमी इस्लाम में वो लीडर है, सब पासपोर्ट की इज्जत वो करवा रहा है, गरीब के लिए प्रोग्राम वो लेके आया है, किसान को बेहतर उसने किया है। आप उसके खिलाफ सिर्फ बैरूनी ताकतों के कहने पे खरीदो फरोख्त करके फितना मचाएं, तब जब पूरी दुनिया के वज़राए खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप उस टाइम पे ये सारा काम करें और हमारे पास जो कानूनी हक हो उसे भी इस्तेमाल ना करें। ये वार्निंग नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि साढ़े ते ना रहना, ध्यान ना रहना। अब मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा अपना वोट बेचता है, अगर फॉर एग्जांपल हमाद अज़हर साहब, शफकत साहब हमारे मौजूद लीडर हैं, बड़े लीडर, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ, किसी और का लूँगा वो गुस्सा कर लेंगे, दोनों मेरे भाई हैं, ये समझेंगे कि मैंने मिसाल के लिए नाम लिया है। अब अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि मैंने ये काम करना है, तो आपको लगता है कि राणा साकिब जो है वो एहतजाज नहीं करेगा उनकी राशगाह के सामने जाके? वो तो करेगा, तो खान का सिपाही है।
शहबाज गिल उल्टा काम करेगा, कोई भी करेगा वो जाके एहतजाज करेंगे। तो नॉर्मल बात है, क्योंकि राणे साकिब ने उनकी कैंपेन की हुई है, गला फाड़ा हुआ है। अगर इधर हमारा एहसान है तो उसने यूथ विंग की रैलियां निकाली हुई हैं। अच्छा ये बता दें, आपने देखा है जो देखिए, दो बातें। एक तो साडा कुत्ता कुत्ता, दूसरे का कुत्ता टॉमी। असी तगड़ा बयान दईए तो कहते हो वीक बयान दिता है। एक दोस्त कह रहा थ्रेट कर रहे हो, एक दोस्त कह रहा जरा हल्का बयान दे रहे हो। ये वो जी गल ही है जिवें साडी कैबिनेट हल्की सी, गैर तजर्बेकार सी, जी अज जनाब के सामने मुकदमा रखा। जनाब मैं बड़ा तगड़ा बयान दिता है, मैं अगली स्ट्रैटेजी दसी है। मैंने ये बताया है कि एतमाद को नाकाम बना के हमने क्या करना है। हमने अब इस सिस्टम के ऊपर मजीद रिलाई नहीं करना। हमने अब लोगों को टेक्निकल बुनियादों में निकलने नहीं देना। हमने अदालतों के सामने जाके बैठना है, इंसाफ मांगना है। हमला आवर तो नहीं हो सकते इनकी तरह, लेकिन हम डिमांड तो कर सकते हैं अदालत के सामने जाके, इस्तदा तो करेंगे कि जनाब रोज़ रोज़ मुकदमे सुनो, लाइव करो, हर मुकदमे को लाइव करें अदालतें, पता चले अंदर बात क्या होती है। अंदर तो कहते हैं मेरी कमरिया में दर्द हो रही है, और बाहर जाके 2-2 घंटे की तकरीर है कि आवाम को पता तो चले हो क्या रहा है। तो इसलिए हमें पता है हम कहां खड़े हैं, हमारे नंबर कहां खड़े हैं। जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरी बात है, जो मेरे कप्तान की बॉडी लैंग्वेज है, सब चानन हो गया असी किथे खड़े। सो कोई लिस्सी गल नहीं है, कोई साडा पैर पिछे नहीं है। हुण असी पहले तो मंजी पीढ़ी ठोकदे सा ना, हुण असी नाल मंजी पीढ़ी ठोक के चूलों नूं तेल भी देंगे। ਇਹ उनको गाल ना समझ लेना, मंजी दी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है वो चूल ਹੁੰਦੀ है। अच्छा गिल साहब ये बता दें, जी इधर सवाल ले लें, आपके पास आता हूँ। ये बता दें, आपने कहा इकोनॉमी बेहतर हुई है, डॉलर 180 रुपए तक पहुंच गया है, क्या ये इकोनॉमी बेहतर हुई है? दूसरा बता दें, आपने कहा कि पीटीआई के लोगों को खरीदा जा रहा है, कितने में खरीदा जा रहा है वो भी बताओ जरा, वो भी बता दें। देखिए बात यह है कि जो वो आपने सवाल किया पहला, वो तो एक बड़ा मैं ये कहूँगा एकेडमिक सवाल है। हमारे यहाँ अक्सर ये नहीं समझ आती कई दफ़ा लोगों को, क्योंकि वो एक ज़्यादातर यही है कि डॉलर ये होगा तो ये होगा। बहुत सारे मुल्कों की करेंसी नीचे भी होती है, बट उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही होती है। एक एकेडमिक सवाल है, इकनॉमिक्स एरिया नहीं है, मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा। तो मैं कोशिश भी करूँगा तो नहीं समझा पाऊँगा, मुश्किल बात है। जैसे अगर किसी बंदे को दिमाग की कोई बीमारी समझानी हो, न्यूरोलॉजिस्ट समझता है, वो नहीं समझा पाएगा दूसरे को। ये ज़रा थोड़ी सी औखी गल है। सिर्फ इसमें ये बात नहीं कि आपकी, जैसे मैंने कहा ग्रोथ 5.4, इट डजंट मीन इट्स गुड। हमारी 5.4 है। अगर ये कर्जे लेके सिर्फ स्पेंडिंग पैटर्न बेहतर करके आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो इट डजंट मीन इट इज़ गुड। तो इसलिए डॉलर का ऊपर जाना या नीचे जाना आर्टिफिशियल तरीके से, इट डजंट मीन इट इज़ गुड। अच्छा तो होता कि डॉलर ऊपर ना जाता, लेकिन उसके लिए आपकी एक्सपोर्ट बड़ी होती। आपने मुल्क के अंदर दौलत जो है उसकी सर्कुलेशन और उसकी ग्रोथ की होती। हमने तो कर्जे लेके ये बढ़ाया था सारा। तो जब आप आर्टिफिशियल हवा डालेंगे गुब्बारे में, तो फिर जब हवा निकल जाएगी तो गुब्बारा फिर उतना ही हो जाएगा। तो इसलिए ये मुश्किल बातें हैं। इसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ना है, उसके लिए वहाँ पर पूरा कोर्स 101 इकोनॉमिक्स का एक कोर्स है, वो करना पड़ना है, फिर जाके समझ आनी है ये मेरे वास्ता इतने रोग नहीं है, मैं पढ़ा सकता पर इतने रोग नहीं। हाँ, दूसरा सवाल अच्छा है। 15 से 20 करोड़ का रेट निकाल रहे थे ये मार्केट में, लेकिन हमारे MNAs और MPAs ने मुँह पे मारा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की खुददारी के लिए नहीं, हम अगर किसी कोई ऐसा हो जिसने इसको पसंद किया हो तो मेरे इल्म में तो अभी तक नहीं है कि जिसने ये 15-20 करोड़ तुसी बड़े शैतान हो। ए भाई का सवाल ले लीए, उन्होंने तत्ता कर इन्हों का ना ले लीए, पहले वादा किया फिर तुहानू। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੌੜਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ आओ सवाल करो, सवाल आओ। मैं इसे तो जनाब क्या कि आज
कि बात ये है, जो इत्तेहादी हैं वो अपना फैसला खुद करेंगे, सारी बात है। हम उनसे इंगेज करेंगे और कर रहे हैं। अभी तक हमारी जो उनसे इंगेजमेंट है वो पॉजिटिव है। जिस दिन फैसले का फैसला आएगा, फैसले का दिन आएगा, उस दिन इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारी उनसे बड़ी अच्छी बातचीत है, हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट जमाते हैं, लेकिन हम उनके साथ राब्ते में हैं। सर तुसी भाई उन्होंने बहुत काली सी, मैं जनाब का सवाल रिपीट कर दूँ। देखिए बात यह है कि कुछ चीज़ें हम आपके साथ अभी शेयर नहीं करेंगे, सरप्राइज़ रखेंगे, क्योंकि उसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रेटजी आपके सामने रखेंगे, स्वाद ना आए तो पैसे वापस, आप ये कहेंगे क्या बात है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਸਮਝਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਰੱਕਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। बहुत उसके ऊपर हमारी हिकमत अमली क्या है और आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ आपसे शेयर करूंगा कि अपोजिशन ने पिछले चंद दिन में, और वो बात बन जाती है, उसकी कैपेबिलिटी पे फोकस नहीं किया जाता। कोई बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा होगा तो उसको कहेंगे ये शराब पीता है, वो पीता है या नहीं बेचारा, लेकिन वो पब्लिक में मशहूर कर देंगे। यही काम नून लीग ने आप दोस्तों की मुआवनत से, मीडिया की मुआवनत से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया पहले दिन से, कि इमरान खान साहब तो ईमानदार हैं, ठीक है, इनकी टीम अच्छी नहीं है, टीम नकम्मी है, टीम हल्की है। और क्योंकि हमारी, मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया पाकिस्तान में हम लोगों की आदत है सुनी सुनाई गॉसिप लेके आगे चलना। को आपका जुर्म नहीं है, को मेरा जुर्म नहीं है, हमारी आदत है कल्चर की। हम नेगेटिविटी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। किसी बंदे की अच्छी बात बताएं उस पर कम बिलीव करना है, नेगेटिविटी पे ज़्यादा बिलीव करना है। तो मीडिया ने भी मुआवनत फरमाई, हस्बे मंशा होता है ना, वो हस्बे मंशा वो मुआवनत हुई, और वो एक ऐसी बात हो गई कि जैसे ये बात सच हो। आपके सामने 3 मिनट के अंदर पूरा तकाबली जायज़ा रखता हूँ। अभी गूगल कर लीजिए, नवाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट है ना, उसमें 5 मेन वज़ीर थे जिनके आप नाम जानते हैं, जिनके चेहरे जानते हैं, बाकी सारे बेचारे मेरी तरह के थे। और छठा खुरम दस्तगीर था जो छोटा वज़ीर था। ये 6 बंदे थे टोटल। अब मैं ये तजर्बेकार टीम का आपको तजर्बे बताता हूँ। एहसन इकबाल भाई को ठेके लेके दिए, 3-3 लाख का दरख्त पंजाब के अंदर बेचा। आप सबको पता है लाहौर में काम करने वाले सहाफ़ियों को। पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला, लेकिन सऊदी अरब के अंदर उकामे के ऊपर। उकामा क्यों था? ताकि मनी लॉन्ड्रिंग कर सके वहाँ से। और सऊदी अरब तो रोज़ जाने के लिए उकामा नहीं लिया था ना, ये सऊदी अरब में कोई बेलचा कड़छी तो नहीं चलाते थे ना। अगर इन्होंने उम्रा करने जाना, वो तो वीज़ा आम आदमी को भी मिल जाता है, इनको भी मिलता होगा। शाहिद खाकान अब्बासी, LNG केस, काबिल वज़ीर साहब थे, इसलिए LNG का लॉन्ग टर्म मुआहदा जो है वो $13.78 में किया। लेकिन हमारा हमाद अज़हर जो अब्बासी से ज़्यादा पढ़ा लिखा है और जिसका मुआहदा 10.28 में, वो नकम्मा वज़ीर, हल्का वज़ीर, हल्की टीम है, ठीक है ना। जो ईमानदार है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिसने काम अच्छा किया, वो हल्की टीम। खुरम दस्तगीर पाकिस्तान का वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था ना, तो वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर जिसके टेन्योर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नीचे गई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप सबकी बड़ी तजर्बेकार अच्छी टीम के एक मायानाज खिलाड़ी खुरम दस्तगीर, पाकिस्तान के वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर जिनके टाइम में एक्सपोर्ट नीचे गई। लेकिन बुरा रज़ाक दाऊद, क्योंकि उसके ज़माने में 20 से 30 अरब गई। हल्का, नकम्मा, बुरा। इमरान खान की टीम हल्की है, ये बड़ी भारी टीम है। दूसरे पास से इसहाक डार, वैसे तो मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, नाम ही काफ़ी है। हदैबिया पेपर मिल से चोरी शुरू की, एफिडेविट दिया, गुनाह माने, कान पकड़ के बैठ के निकाली। इसकी वीडियो है किसी के पास, इसने कान पकड़ के बैठ के निकाली थी कि मुझे माफ़ी दे दो, आइंदा मैं चोरी नहीं करूँगा, ना किसी को चोरी का मशवरा दूंगा। काबिल, आपके इस काबिल वज़ीर ने क्या किया? अदाद शुमार में हेरा फेरी की। अदाद शुमार में हेरा फेरी की तो वर्ल्ड बैंक ने पकड़ लिया, फिर माफ़ी मांगी, पाकिस्तान की सुबकी कराई, माफ़ी मांगी और कहा टाइपो एरर हो गया था।
मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम तरीके पाकिस्तान में बताने वाले और उनकी ईजाद करने वाले यही साहब हैं। मिफ्ता इस्माइल टेलीविज़न के ऊपर ये कह चुके हैं कि इसहाक डार की नकम्मी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से जिस तरीके से पाकिस्तान की माइशत डूबी, वो मैं नहीं, ये मिफ्ता इस्माइल ने टेलीविज़न पे कहा है, दोबारा चला के आवाम को सुना दें। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब एक और भारी भरकम अच्छे प्लेयर, रेलवे चलाते थे, पैरागॉन सोसाइटी में करप्शन, फ्रॉड, कब्ज़ा, उसके अंदर जेल में रहे, टेक्निकल बुनियाद के ऊपर बाहर निकले हुए हैं, कोई मेरिट पे फैसला नहीं हुआ वो। ख्वाजा आसिफ एक और भारी भरकम अच्छे तजर्बाकार भारी कैबिनेट के मैं लोगों की बात बता रहा हूँ। सियालकोट के अंदर फ्रॉड के अंदर हाउसिंग सोसाइटी के नैब को मतलूब, वो जो काले धान को सफ़ेद करने के लिए एक चावलों की मिल थी खुद साख्ता, उसका केस भी आपके सामने है। और सबसे उम्दा बात यह है कि ये चौकीदार का इनके पास उकामा था, फिर कंसल्टेंट का भी एक उकामा था, यहाँ हजूर वज़ीर थे, बाहर उकामे रखे हुए थे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग करे। मेरे पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, मैं जवाब देता हूँ, मैं वहाँ प्रोफेसर था, अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, इसलिए मेरे पास ग्रीन कार्ड था। तुसी उत्थे की करदे सो, किहड़े दाने भुनदे सो जिहड़े तुहानूं उत्थों कामे मिले ने? मतलब कोई वजह दसो ना, किहड़ी चीज़ दे विच माया नाज सो जिहदे तुहानूं कामे मिले ने? ये थी इनकी कैबिनेट। आगे परवेज़ रशीद, पंजाब हाउस का 95 लाख का डिफ़ॉल्टर, मैं भी रहता हूँ पंजाब हाउस में, हर महीने पैसे अदा करता हूँ, मैं गवर्नमेंट से तनख्वाह भी नहीं लेता, ये तनख्वाह भी लेता था, उसके बावजूद अपनी रहाइश के पैसे खुद देता हूँ, क्योंकि मैं वो जूते नहीं खाना चाहता जो इसको पड़े थे, क्योंकि आपके जूते वही हैं साफ़ियों के, और आपका फ़र्ज़ बनता है, उसे मारे थे तो मुझे भी मारें अगर वही कार्रवाई मैं करूँ तो मैं पैसे दे सकता हूँ जो अभी उम्र के उस हिस्से में जहाँ पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको तो एहसन साहब, आपका तो घर भी था, मेरा तो घर अभी बन रहा है इस्लामाबाद में, आपका तो परवेज़ रशीद साहब अपना घर था इस्लामाबाद में, तुसी पंजाब हाउस दे विच किहड़ा कथक डांस सीखदे सो जिहदा 95 लाख दे तुसी डिफ़ॉल्टर्स हो। ये मैं भारी भरकम अच्छी कैबिनेट तजर्बेकार टीम जो हमें बताया जाता है, कोई एक हीरा ऐसा नहीं है इन 6 में से जो मैंने आपको गिनवाए हैं या 7 जो करप्शन में आलूदा तरीन ना हो। और आप हमें बार बार सिखाते टीम अच्छी नहीं है आपकी, इमरान खान की टीम अच्छी नहीं है। एक बंदा ठीक था, मानना पड़ेगा, जो करप्ट नहीं था, वज़ादार था, चौधरी निसार अली खान, और वो इन्हें दफ़ा करके चला गया क्योंकि उसकी जगह ही नहीं थी यहाँ पर, वो इनके साथ चल ही नहीं सकता था। तो एक जो फाइनेंशियली करप्ट नहीं था, वज़ादार था, वो इनके साथ नहीं चल सका। अब मैं पीटीआई की कैबिनेट बताता हूँ, तजर्बा नहीं है, बताने लगा हूँ। शाह महमूद कुरैशी पहली सीट पे बैठे हुए हैं, मुझे मेरा ख्याल तजर्बा बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पास ओकामा है या पनामा है, दोनों नहीं है। आगे चलिए, और तजर्बा उनका कितना लंबा है वो भी बताने, उनकी तालीम क्या है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे परवेज़ खटक बैठे हैं, मेरा ख्याल मुझे उनकी काबिलियत बताने की ज़रूरत नहीं है। वो केपी के अंदर एक कामयाब चीफ मिनिस्टर है जिसकी वजह से हमने 2/3 ली, और कोई नैब के अंदर करप्शन का केस नहीं भुगत रहे। एक वो हेलीकॉप्टर का केस बनाया था जालसाजी का, अगर वो बनाए तो शरीफां दे ते जेड़े माली और पतीले लैके आने वाले ने उन्होंने उत्ते भी वो केस बन गए सब ते। कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं, कोई पैरागॉन नहीं, कोई सियालकोट में सोसाइटी नहीं। आगे बैठे शफकत महमूद, आपके यहीं से MNA, कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं, कोई करप्शन नहीं, तालीम तजर्बा मेरा ख्याल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन्ना इन्हां दी पूरी कैबिनेट दा सी कल्ला शफकत महमूद दा होएगा तजर्बा। आगे एक और बेचारा निकम्मा बैठा हुआ है, तजर्बा नहीं है, हल्का असद उमर है ना। तालीम मेरा ख्याल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड बताने की ज़रूरत नहीं है, तजर्बा बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके जो कारनामे इस हुकूमत में उसने किए हैं वो मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे बैठा है मुराद सईद, छोटा, बहुत बुरा है वो, बड़ा हल्का। इमरान खान की टीम अच्छी नहीं है। अच्छी टीम वाले 27 करोड़ में फी किलोमीटर सड़क बनाते थे, इस नकम्मे नलायक ने आपकी सड़क 17 करोड़ में बनाई है, महंगाई होने के बावजूद। वो जो आपके तजर्बेकार थे, अच्छे भारी अच्छी टीम, बहुत अच्छी टीम, ओ कपड़े की दुकान तो ना बाजी ए लै लो, बाजी ए लै लो, वो विचों जी एक भैड़ा थान भी सुट देने विच,
ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਉੱਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ठीक होएगा। वो जो तजर्बेकार थे उन्होंने पाकिस्तान पोस्ट को डुबो दिया, इसने पाकिस्तान पोस्ट को खसारे से निकाला। आगे चलते हैं, सानिया निश्तर, निकम्मी टीम। 40 अरब का जो आपका चल रहा था प्रोग्राम, जिसके अंदर ग्रेड 21 के, ये पिछली दफ़ा मुझे बताया था किसी ने कि एक सहाफ़ी हमारा फौत हो गया है, उसका मैंने केस बैतुल माल को भेजा है यहाँ पर लाहौर में। इन लोगों की बेवाओं का, इन लोगों के बच्चों का हक है। जो 50,000 रुपये तनख्वाह लेता बंदा फौत हो गया, वो भले मेरा कज़न हो, आपका हो, कोई बंदा भी हो जो गरीब है। इधर क्या था, ग्रेड 21 के बंदे की बेगम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 21 ग्रेड, 20 ग्रेड, 19 ग्रेड, खुदा की कसम इनके एमपीएस के घरों वाले, ये पीपल्स पार्टी के, वो ले रहे थे पैसा, बेवाओं का, यतीमों का पैसा। लेकिन सानिया निश्तर नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, हल्की टीम। उसकी तालीम देख लें, तजर्बा देख लें, 260 अरब का फंड, एक पैसे का गबन कोई बता दे। आगे चलते हैं, डॉक्टर फैसल, निकम्मा डॉक्टर, कोई बिल्कुल हल्की टीम। साद रफीक का भाई छोटा जो था ना, वो ज़्यादा बेहतर हेल्थ चला रहा था, फैसल नहीं, तालीम भी ठीक नहीं। ये शौकत खान अस्पताल गरीबों के लिए चला दिया, तो क्या किया दुनिया का वाहिद अस्पताल कैंसर का गरीबों के लिए, जिसमें फ्री इलाज होता है 70%। ये कौन सा कारनामा है? कोरोना को डिफीट कर दिया फैसल सुल्तान ने, क्या हुआ? पूरी दुनिया लिख रही है कि बेस्ट कोरोना मैनेजमेंट है किसी भी अंडर डेवलपिंग कंट्री की। नॉर्मेलिटी इंडेक्स में अवार्ड मिल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक अवार्ड दे रहा है, यूनाइटेड नेशन अवार्ड दे, लेकिन नहीं, निकम्मी टीम, बहुत निकम्मी टीम, बहुत निकम्मी टीम। इसी निकम्मी टीम का एक और शाहकार आपके सामने रखता हूं मैं, फवाद चौधरी साहब, पीटीवी खसारे से बाहर निकाला। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इकदाम, हमें पता ही नहीं था साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती भी है कि नहीं। मुझे को बताया इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर कौन था? नवाज शरीफ का, भारी टीम का, किसी को याद है? सारे बहुत ही अच्छे सहाफ़ी सर जी, हाँ बिल्कुल, राणा तनवीर दा फिर कोई, मेरा ख्याल है कोई खास किस्म का उन्होंने रिपोर्ट बनाया होगा जो हम चोरी कर सकता है। अच्छा, वो डिफेंस मिनिस्टर भी थे, हाँ डिफेंस भी थे। तो फवाद चौधरी ने, निकम्मा है ना, हल्की टीम है, हल्की। फवाद चौधरी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेहतर किया, पीटीवी को खसारे से निकाला, हर जगह पर जिद्दत इंट्रोड्यूस करवाई। ये लिस्ट चलती रहेगी, आगे हमाद अजहर बैठा हुआ है, ये लिस्ट चलती जाएगी। जो तो इमरान खान की काबीना के 9 रतन हैं, वो मैंने आपको गिनवा दिए हैं। उनका तजर्बा, उनकी शक्लें, मैं शक्लें भी कह रहा हूं, वैसे शक्ल अल्लाह की बनाई होती, लेकिन गंदे काम करके फटकार पड़ती है। उनकी शक्लें, उनका तजर्बा, उनका सोशल कंडक्ट, उनकी अपनी वजारत के अंदर जो परफॉर्मेंस है, वो किसी मेयार पे भी आप कहें तो ये सी ग्रेडर, डी ग्रेडर हैं, तो वो A+ ग्रेडर हैं। लेकिन नहीं, फिर भी इमरान खान की टीम हल्की है। ये मंजन आपको बेचा गया आपके जहन को कंफ्यूज करने के लिए। ये तरीका वारदात था, क्योंकि इमरान खान को तो छू नहीं सकते थे। इमरान खान की जो इंटेग्रिटी थी, उसको तो इनको पता था कि उस पर अटैक भी करेंगे तो कुछ नहीं हासिल होना। तो इन्होंने एक बारीक वारदात डाली, जो हम कौम जिसको नेगेटिविटी सुनने की आदत है, वो ले ली। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कोई सियासी गल करो, ऐस तो वड्डी सियासी गल केड़ी करा? सियासी कर रहे हैं, केमिस्ट्री का फार्मूला थोड़ी दस रहे हैं, H2O तो नहीं दस रहे, सियासी गल कर रहे हैं। 2 कैबिनेट को कंपेयर कर रहा हूँ। पंजाब में आ जाते हैं, हल्की टीम बहुत हल्की है यहाँ भी। मुझे एक राणा सनाउल्लाह याद है पंजाब की टीम में। मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को पिछले 15 साल से बहुत क्लोजली, 15 नहीं बल्कि तकरीबन 18-20 साल से क्लोजली देखता हूँ। एक राणा मशहूद साहब याद है, पैसे लेते पकड़े गए थे, वरना नहीं याद होना था। साद रफीक का भाई सलमान था, वो इसलिए याद है कि वो साद रफीक का भाई था। और किसी वजीर का जरा नाम बताइएगा पंजाब में, आप लोग बता दें जो मशहूर हो, जो नेशनल लेवल पे लोग उसे जानते हो। ज़रा मैं 10 सेकंड का तवक्कुफ देता हूँ, नाम लीजिएगा एक। वो छोड़ दें, वो कायदे आज़म भी कांग्रेस में थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब जो थे रज़ी अल्लाह अन्हा, वो भी पहले उस तरफ थे। ये ना बात किया करें, ये फजूल बात है। ईमान या अकल या बेहतरी की बात कभी भी आ सकती है। मैं 2013 से हूँ, तुसी तो पिछे दादे बाबे तो चले गए हो ना, उत्थे ना जाओ। मैं 2013 तो 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ जनाब को पूछ रहे हैं, उस तो पिछला मैनू भी नहीं पता होना। मैं पूछे ने जो आइंस्टाइन सन, कोई इन 2 के अलावा आपको नाम याद है पंजाब की गवर्नमेंट में? नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, यास्मीन राशिद। उमर देखें, कैंसर देखें, जिस मर्ज से लड़ी, कोविड देखें, परफॉर्मेंस देखें।
मुराद रास परफॉर्मेंस देखें, 1506 स्कूल अपग्रेड किए थे, मुराद अभी तक 8000 स्कूल अपग्रेड कर चुका है, 27000 करेगा, लेकिन निकम्मा है, हल्का है। मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल, आप इधर भी देखेंगे तो आपको 6-7 नाम कम से कम जरूर मिलेंगे। बाकी ये भाईजान अवाम और लीडरशिप सारी पाकिस्तान दी सी, इत्थों ही बंदे लैने सन, स्विट्जरलैंड तो नहीं सी लैने। सो आप पंजाब की काबीना देख लें, आप फेडरल की काबीना देख लें, आपको वाजे नजर आएगा कि इमरान खान की टीम हर लिहाज से इनसे अच्छी है, पर टीम हल्की है। सो इस मुनाफकत से बाहर आ जाएं, नून लीग वालों को मैं कह रहा हूं, और हमारी आम आवाम को भी कह रहा हूं कि इस झांसे में, इस झूठ से बाहर आ जाएं। ये हकीकत नहीं है। वजह क्या बनी है? ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, वजह बनी है कि पाकिस्तान का अब का वजीर आजम अमरीका में जाके कहता है एब्सोल्युटली नॉट, और उस वक्त का वजीर खारजा कहता है अमरीका में जाके कि पीटीआई बड़ी इस्लामी जमात है। ये मैं नहीं कह रहा, उनका वीडियो के ऊपर पड़ा हुआ है, चला लें, अगर मैं झूठ कह रहा हूं चला दें। पीटीआई बड़ी मजहबी जमात है, हम रोशन ख्याल है, लिबरल है, सेकुलर है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं अमरीका हजूर, बरतानिया हजूर, वेस्ट हजूर, हम आपके साथ चलना चाहते। ये पीटीआई बड़ी इस्लामिक शिद्दत पसंद जमात है, ये उनका बयान मौजूद है, देख लीजिए। उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि मैं सेहत, तालीम और समाजी और माशी इंसाफ की बात करूंगा। कोई मुझे एक माई का लाल उठ के खड़ा हो कि इमरान खान ने सेहत पे काम नहीं किया। हेल्थ कार्ड आप सबके सामने, आप सबकी जेब में भी 10 लाख रुपया इस टाइम हेल्थ के लिए। माशी इंसाफ, 260 अरब से एहसास प्रोग्राम चल रहा है, 50,000 से ज़्यादा बच्चों को इस दफ़ा जो गरीब घरों से हैं उनको एहसास का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। टोटल तादाद हमारी हुकूमत में 4 लाख होगी इन बच्चों की। ओवरऑल 63 लाख स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। कितने? 63 लाख, और उनकी मालियत कितनी है? 47 अरब। आखिरी चीज जो इमरान खान ने अपने मंशूर में कही थी, वो बात की थी खुददारी की, सालमियत की, कि मैं आपको किसी के सामने झुकाऊंगा नहीं। वो भी आपको हर पैमाने पे, हर जगह पे खड़े होकर दिखाया। तो जो आपसे वादे किए थे, जो टीम आपको दी, वो बेस्ट दी पाकिस्तान की, जो वादे किए थे वो पूरे किए। 4 बड़ी मुसीबतों से लड़े। ये जो पाकिस्तान की सियासी एड्स है, करप्शन, इसके अलावा सबसे पहले बदतरीन खसारा, उसके बाद उस खसारे की वजह से जो बदतरीन हमारी रेपुटेशन थी पूरी दुनिया में, कोविड आ गया, बदतरीन इम्तिहान, एक साथ नेबर जो बिल्कुल जंग के लिए हर टाइम तैयार। कल उन्होंने एक मिसाइल फेंका हमारे ऊपर और कहा जी वो हमारे से बेतयानी हो गई। एक एटमी मुल्क के ऊपर मिसाइल फेंक रहे हैं और कह रहे हैं बेतयानी होगी।